जहाँ तक जनरल स्टडीज के पेपर हैं, सारे पेपर काफी डायनेमिक नेचर के हैं। बिल्कुल। पेपर वन में जहाँ ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री है, कल्चर है, सोसाइटी की बातें हैं, उस पेपर को आपने कैसे तैयार किया? सर, क्योंकि ये मैं कहूँगी कि थोड़ा पेपर थोड़ा स्टैटिक है, क्योंकि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो ये डायनामिक इस सेंस में नहीं कि बदलता नहीं है उतना। तो ये पेपर इनफैक्ट ईज़ी है कि अगर आपने प्रीलिम्स का ही अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बट जैसे कि आपने कहा कि प्रीलिम्स और मेंस थोड़ा डिफरेंट है ओरिएंटेशन में, प्रीलिम्स थोड़ा फैक्चुअल है, मेंस थोड़ा एनालिटिकल है, एनालाइज़ आपको अपने ओपिनियन देने होते हैं इसमें। तो अगर जो भी मुद्दे करेंटली चल रहे हों, जैसे अगर कोई पॉलिटी की बात कर लें, तो अगर हम प्रेसिडेंट्स रूल है, अगर वो न्यूज़ में है, तो अगर आप उसके एडिटोरियल पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो ऑटोमेटिकली आपका भी एक ओपिनियन बन जाएगा जो आप एग्जाम में फिर प्रोड्यूस कर सकते राइट। हैं। पेपर टू का जो नेचर है, पेपर वन में थोड़ी फैक्ट्स ओरिएंटेड चीजें जी, जा रहे हैं, जी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, जी। उसके लिए कुछ खास अपने अंदाज अपनाया कि ज्योग्राफी कैसे मजबूत करें या हिस्ट्री एंड कल्चर को कैसे करें? ज्योग्राफी में मैं कहूँगी कि मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अगर कोई डायग्राम बन सकता है तो बना दें, क्योंकि वो थोड़ा एग्जामिनर को एक ऐसा एक्सप्लेन दिखाएगा करता है। कि हाँ, ये बच्चा थोड़ा डिटेल में जानता है, इतने अच्छे से जानता है कि वो उस पे एक डायग्राम भी बना पा रहा है। और जैसे हिस्ट्री के आंसर्स हों, तो जैसे काफ़ी बार डेट इम्पोर्टेंट होती है, या कोई इम्पोर्टेंट स्कॉलर है जिन्होंने कोई बहुत अच्छी बात कही हो, तो उनका नाम अंडरलाइन कर देना। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें थोड़ा और आपके आंसर्स को और बेटर दिखाती हैं और बेटर बना देती हैं। यू मीन टू से कि एग्जामिनेशन के अंदर ये चीजों को हाईलाइट करने की जी, बात जी। आप कर रही जी, जी, जी। हैं, राइट? पेपर टू, जिसमें आप इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस। रिलेशन, इसको आपने कैसे तैयार किया? सर, इसको वही फाउंडेशन बुक्स प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखी, और इंटरनेशनल रिलेशंस तो बहुत बहुत डायनामिक है। ये पेपर सबसे ज़्यादा डायनामिक है, क्योंकि विदेश देश में हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ हो रही है। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा आप ट्यून हो। और ये बहुत इस बार तो मैंने जो मेंस थी, एक-एक क्वेश्चन करंट अफेयर ओरिएंटेड था, एक भी क्वेश्चन स्टैटिक नहीं था। पेपर थ्री के बारे में थोड़ा कमेंट्स आप कीजिए कि आपने कैसे किया पेपर थ्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स। मैंने कोशिश करी कि जितनी भी चीजें करंट अफेयर्स में है, साइंस में जो भी करंट, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन गया था मेरे एग्जाम के टाइम, तो मैंने उसको फॉलो किया। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था और उस पे क्वेश्चन भी आया, तो मैंने वो सब चीजें कोशिश करी कि देखिए, अब हम तो बेसिक चीज समझ नहीं सकते, बट जो करंट चल रही है, जो भी डेवलपमेंट्स है, उनको मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। उसका क्या? जी अब थोड़ी सी बात हम लोग पेपर फोर की करते हैं, क्योंकि उसका जो नेचर ऑफ सिलेबस है जी, जी, जी। वो इस प्रकार का है कि कोई बहुत ज्यादा टेक्स्ट ओरिएंटेड चीजें नहीं है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के जी, जो जी। पेपर है। तो इसमें आपने किस प्रकार से अपनी तैयारी की? सर, एथिक्स पेपर एक बहुत ही न्यू पेपर है, एंड इनफैक्ट सभी इस पेपर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसको पढ़ना कहाँ से है और कैसे पढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन। तो खैर, अब तो मार्केट में बहुत बुक्स आ गई हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बहुत अच्छी फैकल्टी रख के बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो सब तो ठीक। बट मेरे अनुभव से जो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि केस स्टडीज नियरली 50% ऑफ द पेपर होता है, और इवन मैंने अपने टाइम पे बहुत देर बाद केस स्टडीज प्रैक्टिस करना शुरुआत की, और वो इसीलिए की कि मुझे लगा अरे केस स्टडी है, पढ़ के देख लेंगे क्या करना होगा। बट वो एक्चुअली बहुत ट्रिकी होती हैं, वो एक्चुअली बहुत कठिन होती हैं, और बहुत विचार पूर्वक होती हैं। आपको इट्स वेरी थॉट प्रोवोकिंग, यू हैव टू थिंक कि अच्छा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ तो हाउ विल आई बी एबल टू हेल्प दैट सिचुएशन, एंड दैट कम्स ओनली विद प्रैक्टिस। दे आर आल्सो वेरी स्कोरिंग, एक केस स्टडी 25 मार्क्स, सो दैट्स अ लॉट ऑफ मार्क्स एट स्टेक। तो अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसमें अच्छे से मार्क्स नहीं लाएंगे। हालांकि मेरे एथिक्स में बहुत अच्छे आए, 110 थे, बट मुझे फिर भी अभी भी कमी लगती है कि मैंने शायद लास्ट की 2 केस स्टडीज, बिकॉज मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं, मैं अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाई। आपके हिसाब से एग्जैक्टली एग्जामिनर जो है पेपर फोर में क्या चेक करना चाहता है? सर, वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप एक सेंसिटिव, एक कंपैशनेट कैंडिडेट हैं, जो सोसाइटी के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। दैट इज व्हाट दे आर बेसिकली टेस्टिंग, दैट यू आर अ वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, एंड दैट यू आर कंसिडरेट अबाउट एवरीबडी इन सोसाइटी। आप सबके पक्ष समझते हैं, और ऐसा आप निर्णय लेंगे जो सबको हेल्प करता है। In other words, you can say कि you have administrative traits, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए traits चाहिए Absolutely. वो आपके पास हैं, और उसके अकॉर्डिंगली Absolutely. केस स्टडीज के बारे में स्पेशली आप जरा बताइए कि मैच्योर अप करने के लिए कैंडिडेट को क्या करना चाहिए? सर, एज मेनी प्रैक्टिस आप जितनी केस स्टडीज की करेंगे, और जितनी आप रियल लाइफ एग्जांपल्स, न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ रिपोर्ट होता रहता है, जितना आप समझेंगे वो कॉम्प्लेक्सिटी, उतना वो हेल्प करेगा। इसका और कोई तरीका नहीं है। जितने आप खुद केस स्टडीज बैठ के घर पे सॉल्व करें, और जितना आप न्यूज़पेपर से रियल लाइफ इंसिडेंट से सीख पाए, यही 2 तरीके। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा था? पॉलिटिकल। क्योंकि आप ऑलरेडी एकेडमिकली हमेशा आप एक्सेलेंट करती रही हैं, टॉपर भी रही हैं,
तो नेचुरली आपके लिए एक चॉइस था पॉलिटिकल साइंस लेकर जी, के जी। आगे करने, लेकिन सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ओवरऑल आप कैंडिडेट्स को क्या कहना चाहेंगी? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल सब्जेक्ट वो ही लें जिसमें रुचि हो, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी कोई आसान चीज़ नहीं है। और काफ़ी बार मैंने देखा है कि एस्पिरेंट्स ट्रेंड्स को फ़ॉलो करते हैं, अच्छा ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, वो सब्जेक्ट या स्कोरिंग किसी है। सब्जेक्ट में किसी ने टॉपर हाँ, बन गया तो उसको तो सब्जेक्ट उसको को ले कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, बन जाते हैं और फिर लोग उसे फ़ॉलो करते हैं। मेरा ये मानना है कि हर सब्जेक्ट इक्वली स्कोरिंग है, बशर्ते आप उसमें अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँ। तो उसमें इंटरेस्ट की जो बात की आपने, जी, जी, रुचि बिल्कुल, अभिरुचि रुचि जो है, होना बहुत है, क्योंकि जब इतनी पढ़ाई हो और अगर उसमें इंटरेस्ट ही ना हो तो लाइफ़ बिकम हेल इसमें जरूरी नहीं कि उसमें बैकग्राउंड हो ही सब्जेक्ट का। नहीं, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शनल जब पढ़ेंगे वो इतनी डिटेल में होगा कि आप आराम से व्हाइल स्क्रैच, सभी को स्क्रैच से पढ़ना पड़ता है, चाहे कोई ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट ना हो। मुझे भी सब कुछ स्क्रैच से पढ़ना पड़ा। हाँ, बस ये हेल्प रहेगी क्योंकि बेस ही वो था, तो समझने में थोड़ी आसानी कई रहता बार ऐसा होता है कि कई बार कैंडिडेट को ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट अंडर कंपल्सन लेना होता है, है। स्कोर के कर 12th में मार्क्स कैसे आए, जी, जी, जी। तो उसमें अभिरुचि कोई जरूरी ना कि उसमें बिल्कुल, हो। बिल्कुल। तो तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वो सब्जेक्ट उठा पाएँ जिसमें आपकी एक्चुअल रुचि हो। यूपीएससी जी, इसलिए मौका देती है जी, जी, जी। ताकि वो अपनी चॉइस से कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। रेंज ऑफ एब्सोल्युटली सर, सब्जेक्ट आपके एब्सोल्युटली। बहुत ही शानदार। दैट्स वन थिंग वेरी वंडरफुल।